जी, तो हम अभी जा रहे हैं बच्चों के कपड़े देने हैं। आज संडे है, बच्चे भी घर हैं, तो आज हम व्लॉग पे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। घर का ही रूटीन, घर कल की से व्लॉग। गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, बहुत गर्मी भी है, ज़्यादा। आज का दिन संडे है, आज बच्चों के साथ गुजारेंगे। तो आज बच्चे साफ ज़रा इधर-उधर रहते हैं, तो बच्चों का भी फिर मसला होता है। आज बच्चों के साथ ही गुजारेंगे। हाँ, मरियम के कपड़े हैं, फातिमा के भी हैं, मिशाल के भी हैं और छोटी भाभी के भी हैं जो कि दर्जन को देने हैं। आप मुझे छोड़ दीजिएगा और बाइक का जो काम है आप करवा लें। जी, जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और गलियों में देखें सन्नाटा सा हो रहा है। और चने लेने हैं और क्या लेना है साथ में? दही। आपको लस्सी बना दूँ? मुझे भी लस्सी अच्छी लगती है। चलो जल्दी आइएगा, है टाइम बाकी 1 घंटे से भी कम रह गया है। तक मेरे हस्बैंड आते हैं, मैंने कहा मैं चाय बना लूँ। चाय तो फिर चाय अगर कभी ना भी पिए तो सारा दिन सर में दर्द होता है। साथ साथ बन रही हैं और मैंने सालन भी बना लिया है। ये देखें, सालन भी बना लिया है, चने की दाल और कद्दू का सालन है। साथ में मैंने रोटियां भी बना ली हैं और दही बड़े भी बना लिए हैं, तरबूज भी काट लिया है। टाइम जो है बस थोड़ा सा रह गया है। अभी मैंने जामे शीरी वाला पानी भी बनाना है जो कि अहम होता है। अब गर्मी आ चुकी है तो वो लाजमी होना चाहिए। सब मुझे कह रहे थे कि प्लीज़ आप हमें सहरी और मतलब अफ्तार की रूटीन लाजमी दिखाया करें। असल में मैं घर में नहीं होती, कहीं चली जाती हूँ तो फिर यूँ हो जाता है कि मेरी जो सिस्टर हैं दोनों, इकरा और हलीमा सादिया, वो फिर जैसे रोज़े का मतलब इंतज़ाम करते हैं तो साथ में हमारा भी वहीं होता है और फिर एक साथ हो जाते हैं। टाइम मिलता नहीं है, भागम दौड़ी में फिर मुझे टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से मैं नहीं शेयर कर रही थी। जब घर होती हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ, दिखाऊँ कि हम रोज़े में क्या बना रहे हैं या कैसे हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है हमें खुद को भी। टाइम जो है हो चुका है और दस्तरखान पे हम आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने बनाया है दही बड़े और हमारा मीठा पानी, साथ में तरबूज। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड के सारे रोज़े जा रहे हैं और आज इकरा सिस्टर भी हमारे साथ है। हमारी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं जो मेरे हस्बैंड, अब्बू और इकरा, इनके माशाल्लाह से सारे रोज़े जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई के भी सारे रोज़े जा रहे हैं, हाँ उनका भी। क्या किया मिशाल? ये क्या है? अपना फेस दिखाओ मुझे, दिखाओ। ये क्या है? क्या है ये? क्या हाथों पे लगा हुआ है? क्या है ये? क्या है? गंदी लगी है। ये इसने पाउडर उठा लिया और दस्तरखान खाली हो चुका है। मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए हैं और आज तो बहुत ही अच्छा लगा। संडे था तो संडे जो है हमने घर में मनाया है। तो मेरी बेटी मरियम बोलती है मम्मा ऐसे लगता है आप हमसे दूर हो गई हैं। मरियम आज कैसा लगा आपको? आज बहुत अच्छा, क्योंकि आप कहीं भी नहीं गई, बस कपड़े सिलाई देने के लिए गई थी और आज बहुत अच्छा लगा आप घर रही इतने दिनों बाद। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ़ हो, उसे बर्दाश्त करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है और जो कि हर औरत में नहीं होता। और मैं भी हूँ, चाहे मुझे भी कोई तकलीफ़ होती है तो मैं इज़हार करती हूँ, वाईटी पे भी करती हूँ और अपने हस्बैंड से भी करती हूँ या फैमिली मेम्बर्स हो किसी से भी करती हूँ। तो हर दुख के लिए मतलब ये भी मैंने देखा है कि अल्लाह पाक जो है किसी को अगर कोई तकलीफ़ होती है तो फिर अल्लाह पाक सब्र भी अता कर देता है और दिल भी बड़ा हो जाता है। तो आज मैंने सितारा को देखा कि वो मतलब कि कौसर के लिए रूम की सजावट कर रही है, बेडशीटें चेंज कर रही है और सफाई कर रही है। तो बहुत बड़ा दिल है सितारा का और उसने ये साबित कर दिया है कि मतलब कि अगर औरत बर्दाश्त करने पे आ जाए तो वो सब कुछ कर सकती है। और होती है उसको तकलीफ़, लेकिन वो इज़हार नहीं करती है। तो यकीन करें, मैंने जब उसको देखा ना, दिली तौर पे मुझे तकलीफ़ हुई और साथ में तैयबा भी मतलब हेल्प कर रही है। यहाँ पे मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो मैं उसके बारे में बोलूँ। और फैमिली मेम्बर्स में से जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। इसी टॉपिक पे मैंने बात क्या की है तो सब मुझसे नाराज़ हो गए हैं।
सब मुझे मतलब मेरे हस्बैंड को गिला शिकवा दे रहे हैं कि राबिया ने ये कर दिया, राबिया ने ये कहा है, कौसर के बारे में उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हक सच की बात करने से कोई नाराज़ होता है तो हो जाए, मुझे इस चीज़ से कोई इशू नहीं है। और बाकी रही बात हमारे मतलब के शायद भाई या उनकी फ़ैमिली की, सब मुझसे पूछ रहे हैं कि निकाह पे आप जाएंगी या नहीं जाएंगी। देखिए, मुझे पहली बात है ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि निकाह कब है। पहले हमें पता था, अब पता नहीं है। और ये भी मुझे कंफर्म नहीं है कि बारात कहाँ से आएगी, कहाँ वो लोग रहेंगे बेटे वाले जो हैं। आप मुझसे बार बार ये सवाल कर रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं ये बताऊं। इंस्टा पे भी मुझे ये आ रहे थे, सिस्टर आप बताएं दूल्हे वाले कहाँ रहेंगे, कहाँ से आएंगे और आप कब जाएंगी, रात को फंक्शन होगा या नहीं। इस मुतल्लिक़ मुझे कोई भी बात का पता नहीं है, ना ही भाभी ने मुझे बताया है। अगर मतलब कि एक क्लोजिंग होती है तो शेयर करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं शेयर की। कोई बात नहीं, ठीक है। और उस टाइम मैं इंशाल्लाह डिसाइड करूँगी कि क्या करना है। लेकिन मेरा ये इजहार ख़याल है कि बड़ों की बातों में बच्चों को नहीं आना चाहिए। मरियम ने मुझसे ये सवाल किया कि मम्मा हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो मैंने अपनी बेटी को कहा है आप तैयारी रखें, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों का जो मसला है ना वो बच्चों में ही रहे, बड़ों में ना आए तो बेहतर है। और बच्चों को चाहिए कि वो बड़ों के मामलात में आए भी ना। तो मैं अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत की हुई है मैंने। हम चाहे मेरी बहनें भी हैं, हम कभी बहनों की भी लड़ाई हो जाती है तो मेरे बच्चे इस चीज़ में नहीं पड़े। मेरी बेटी आती रहती है, जाती रहती है, चाहे फ़ातिमा हो, मरियम हो। तो इंशाल्लाह मरियम ज़रूर जाएगी निकाह पे, वो एंजॉय भी करेगी वहाँ पे, क्योंकि हीरा उसकी कज़न है, दोस्त भी है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर बच्चे बड़ों को समझाएं तो वहाँ तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि भाई हम इनसे बड़े हैं, इनको चाहिए कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें। अगर वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो बेहतर है कि अब बड़े जो हैं वो किनारा कशी कर लें। तो इसी बात में मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे बहस की है कि आप ऐसे सवाल करती हैं और ऐसे क्यों कहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम आप किसी को अपने दिल की बात या अपना ख्याल इजहार नहीं बताएंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। इंशाल्लाह वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और बच्चों ने आज काफ़ी इंजॉय किया, संडे था तो हमने आज इनके साथ टाइम गुजारा। तो मैं इस वजह से बाहर भी नहीं गई। और कल इंशाल्लाह हम जाएंगे दरिया वाली उस साइड, जो बेचारे झोंपड़ियों में रहते हैं उनको हमने हेल्प करनी है। और उनके मैंने कपड़े भी ईदी के लिए हुए हैं, ईदी भी देनी है बच्चों को। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वो कहते हैं ना एक साफ सीधा साफ बोलना, मतलब दिल में ना रखने वाली बात। तो यही बात है कि हम सितारा के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। कोई भी साजिद भाई से मिस्टेक होगी तो हम उसको ज़रूर समझाएंगे, चाहे वो माइंड भी करें, चाहे वो गुस्सा भी करें, चाहे वो मुझसे ना भी बोलें। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।